यहाँ की पूरी जो हवा है वो भाजपा के फेवर में बिल्कुल बिल्कुल। हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमें समझे। अच्छा। और भाजपा हमें समझ रही है, बस हमारे लिए बस यही बहुत। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों चीजें उपलब्ध नहीं है। सब मोदी की गंगा में बह जाएंगे। क्यों? अच्छा, यही है और कोई विकल्प नहीं है। आप कह रहे विकल्प हैं नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रभास और आप हमेशा की तरह देख रहे हैं हिंदुस्तान का स्पेशल चुनावी शो 24 का चौधरी कौन। हम अभी पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र में हैं। ये पीलीभीत का खखड़ा मोहल्ला है। हम सुबह से घूम रहे हैं पीलीभीत शहर में और जायजा ले रहे हैं कि यहाँ का राजनीतिक तापमान क्या है, लोग किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, प्रत्याशियों में क्या देख रहे हैं। तो अभी खखड़ा मोहल्ला के कुछ लोग हैं हमारे साथ, कुछ मतदाता हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं। और पीलीभीत की एक बात है कि यहाँ 30 साल से मेनका गांधी और उनके पुत्र वरुण गांधी सांसद रहे हैं। उनसे ये भी समझेंगे कि उनके कार्यकाल में यहाँ शहर का कितना काम हुआ। तो आप ये बताइए कि आपके सांसद इस बार बदल जाएंगे? जी, भाजपा सांसद जीते या ना जीते, सांसद तो बदल जाएगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल सांसद बदलेगा और भाजपा का सांसद जीतेगा। पीलीभीत शहर बहुत लंबे समय से भाजपा के लिए बना हुआ है। यहाँ पर जो भी रहे भाजपा के लिए, चाहे मेनका रहे चाहे वरुण रहे, और विकास हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन यहाँ की पूरी जो हवा है वो भाजपा के फेवर में बिल्कुल बिल्कुल। विकास हुआ हो ना हुआ हो तो ऐसा आप लोग क्यों करते हैं? विकास करे ना करे, कोई गुलामी का पट्टा तो है? गुलामी का पट्टा नहीं है। हाँ। लेकिन एक माइंडसेट बना हुआ हम लोग का। ये हिंदू विचारधारा के लोग हैं हम लोग। एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू विचारधारा को लेके चल रही है। केवल भाजपा, कांग्रेस नहीं, उसने मुसलमान पकड़ लिए। सपा बसपा कुछ भी हुआ वो मुसलमानों को लेकर पकड़ी हुई है। भाजपा अकेली ऐसी पार्टी है जो हिंदू मतलब आप इसलिए आप कह रहे हैं कि ना उम्मीदवार देखते हैं ना काम देखते हैं, हमें कमल देखना है। अच्छा, उम्मीदवार देखना है, समझ गया, देखना है उम्मीदवार। समझ गया मैं। आप महिला हैं और महिलाओं की भागीदारी हर चुनाव में बढ़ती जा रही है और ऐसा अक्सर देखने में आता है कि महिला ज्यादा मुद्दा केंद्रित राजनीति करती हैं महिलाएं। आप लोग जब वोट डालती हैं तो क्या देखती हैं? हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमें समझे। अच्छा। और भाजपा हमें समझ रही है, बस हमारे लिए बस यही बहुत। कैसे समझ रही, थोड़ा हमें भी समझाइए। हाँ, आप हर चीज में देख लीजिए। जैसे महंगाई बढ़ गई है, लोग महंगाई बढ़ गई है तो उसके पीछे भी एक रीजन है ना। जी। आपको हर चीज मिल तो रही है। अब गरीबों के लिए इतना कर रहे हैं जो भाजपा में मोदी जी हैं या योगी जी हैं, जो भी हैं भाजपा के, वो इतना कर रहे हैं तो वही हमारे लिए बहुत है कि हमें समझा जा रहा है। कांग्रेस आती है, क्या करती है? लूटपाट ज्यादा। कांग्रेस तो बहुत लंबे समय से जो भी आता है, हाँ। कांग्रेस सपा XYZ कोई भी आ रहा है तो हम क्या करते हैं, क्या होता है? अल्टीमेटली महंगाई बढ़ती है। महंगाई तो वहाँ भी बढ़ती है, ऐसा तो नहीं है नहीं बढ़ती है। महंगाई वहाँ भी बढ़ती है, महंगाई यहाँ भी बढ़ रही है, लेकिन वो हमें समझ रहे हैं, उनसे हमें कुछ बेनिफिट्स हैं और बहुत सारे हैं, ये तो सब जानते हैं। बहुत सारे हैं। बहुत सारे क्या बेनिफिट हैं कि क्या बहुत सारे हैं? बेनिफिट्स भी हैं। अच्छा, आपको कुछ बेनिफिट मिला है निजी व्यक्तिगत तौर पे? नहीं मिला तो क्या हुआ, बट खुश है हम। अच्छा, चलिए, मन से खुश हैं। एक बात आप बताइए, लोग कह रहे हैं कि कुछ मिला हो चाहे नहीं मिला हो, हम कमल का फूल देखते हैं और हमारे लिए कोई प्राथमिकता नहीं है। क्या आपको लगता है कि वोटिंग सिर्फ इसी आधार पर होना चाहिए? वोटिंग तो हमेशा जो है विकास के आधार पर होना चाहिए। और पिछले देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए। जो 60 सालों में अभी तक काम नहीं हुआ वो योगी और मोदी जी ने करके दिखाया है। यहाँ ऐसे कुछ काम बताइए जो 60 साल में नहीं हुआ था और आपको लग रहा है कि योगी और मोदी की वजह से ही हो पाया। कोई भी आज इस वर्तमान में कोई भी ऐसा गरीब नहीं रह गया है जिसके ऊपर छत नहीं है आज की डेट में। और गाँव में महिलाएं जो थी, जो आप कह रहे हैं कि सरकार भी कह रही कि हम 2047 तक सबको छत उपलब्ध कराएंगे और आप कह रहे हैं अभी हो गया। 98% काम हो चुका है और थोड़ा बहुत तो देखिए हर काम पेंडिंग ये हो जाता है। कहाँ से आया कि 98%? हमारे खगरा में ही कम से कम 100 मकान पास हुए। नहीं, 100 मकान पास होना अलग बात है, लेकिन 98% लोगों का मकान बन चुका है। इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा है आपके पास? मतलब हमारे खगरा में 100% ये आंकड़ा पूरा हो चुका है। अच्छा, आपके मोहल्ले में हाँ, सबके बन और चुके हैं। पीलीभीत में भी जो वार्ड, अगर 27 वार्ड हैं, 27 वार्डों में 95% कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रह गया जिसका जो है मकान आवास पास नहीं हुआ है। अच्छा, एक चीज बताइए, मैं पिछले 2 दशकों से पीलीभीत आ रहा हूँ जा रहा हूँ, पर मुझे शहर में सड़कें वैसी ही दिख रही हैं,
गलियां तंग वैसे ही हैं, तो मुझे उस तरह से कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं दिखा शहर में। नहीं सर, 2-3 ओवरब्रिज भी बन चुके हैं यहाँ पे, जो है आपके फैक्ट्री भी पास हुई है पचपेड़ा में। अच्छा, हाँ, किस चीज की फैक्ट्री है? खमीर फैक्ट्री, जिसमें कम से कम 10 से 15 हजार लोगों का युवा रोजगार मिलेगा यहाँ पीलीभीत के अंदर। हाँ जी। यहाँ कोई आसपास चीनी मिल भी था जो बहुत दिनों से बंद पड़ा और उसको शुरू नहीं करवाया जा सका। सर चीनी मिल तो वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है और उसके लिए प्रयासरत हैं सब लोग, लेकिन वो फुल तरीके से डैमेज हो चुका है। उसको पूरा बर्बाद कर दिया। मंझोला शुगर मिल को कांग्रेस के समय में कोऑपरेटिव के द्वारा वो शुगर मिल बनाया गया था। आज पीलीभीत जनपद की स्थिति ये हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना तो रोजगार है ना। अच्छा, आप कह रहे हो सच्चा है। चीनी मिल को कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया? कांग्रेस ने बर्बाद नहीं कर दिया, ये भारतीय जनता पार्टी और बसपा की पिछली जो सरकार रही, बसपा वाले ने बेचने का प्रयास किया उस चीनी मिल को। और आज भी पूंजीपतियों के हाथ उस चीनी मिल को बेचने का प्रयास चल रहा है। और मंझोला शुगर मिल जो किसानों के द्वारा बनाई हुई चीनी मिल है, जिसमें कांग्रेस के सरकार में बनी है। कांग्रेस के सरकार के टाइम में नरेंद्र तिवारी जी ने जिला चिकित्सालय बनवाया यहाँ पीलीभीत में, और उस चिकित्सालय को आज गौतम अडानी जी द्वारा मेडिकल कॉलेज के रूप में तैयार किया जा रहा है। जब गरीब मरीज के स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं होगी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों चीजें उपलब्ध नहीं है। आप कह रहे हैं शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य नहीं है। ये कह रहे हैं कि जिला चिकित्सालय जो है वो गौतम अडानी को दे दिया जाएगा। ये बताइए, भाजपा पर ये बहुत आरोप लगता रहता है कि ये अडानी अंबानी की सरकार है। मुझे ये बताइए कितनी चीजें बेच दी, गिनती में दिखाए ना मुझे। ये तो लोग कहते हैं कि रेलवे बेच दिया, कि वो चीज बेच दी, कि फलानी चीज बेच दी, कितनी चीजें बेच लेकिन जो एक क्या क्या बेच दिया। एक आरोप जो लगता है कि तो आरोप का तो ये है भाई, विपक्ष अगर विपक्ष नहीं होगा आरोप कैसे लगाएंगे? आरोप नहीं लगाएंगे तो काम कैसे होगा? मतलब आप कह रहे हैं कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन हम अलग अलग जिलों में भी जब घूम रहे हैं ना, सारे लोकसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं, तो युवा बहुत परेशान है। वो कह रहे हैं कि 4-5 साल से कोई बड़ी वैकेंसी नहीं आई है। एक पुलिस की वैकेंसी आई थी, उसका पेपर लीक हो गया। तो क्या ये सब मुद्दे चुनाव को नहीं प्रभावित करते हैं? ये बात तो सही है, बेरोजगारी वाली बात तो सही है यार, कि पेपर लीक हुए, पेपर ये पहले भी लीक हुए हैं और ये होता आया है। लेकिन इस समय की जो स्थिति है, मोदी जी देखिए बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि आप अपना काम करिए। लोन दे रहे हैं वो इसलिए लोगों को। अब लोन भी आसानी से उपलब्ध है। पहले लोन के लिए लोगों को कितने डॉक्यूमेंट्स और चक्कर लगाने पड़ते थे बैंकों के, अब कुछ नहीं। तो क्या सब व्यवसायी बन जाएंगे? नहीं, सब क्या, जो पढ़ा लिखा है, जो सही से पेपर दे। नहीं, मेरी एक दूसरी बात है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसी बची हुई है, क्या उन रिक्तियों को जल्दी नहीं भरा जाना चाहिए था? जैसे बिहार में अभी टीचर्स की इतनी वैकेंसी निकली, यूपी के बच्चे बिहार में टीचर की नौकरी करने जा रहे हैं। अगर यहाँ पर उन वैकेंसियों को भरा जाता तो उनको बिहार जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे देश एक देश है, कोई भी कहीं जाके नौकरी कर सकता है, पर किसी को भी घर से दूर जाना अखरता है। ये बात सही है आपकी, लेकिन नौकरियों का ये है ना, अब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सही से, अब इसमें कोई ये तो हो नहीं रहा है कि पैसा लेन देन जैसे पहले नौकरियां लगती थी, फ्रेश नौकरियां लगती हैं। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो आज भी नौकरी पा रहे हैं। लेकिन इसमें एक उठता है ना कि ठीक है कि आप कह रहे हैं कि कदाचार रुक गया भर्तियों में, लेकिन भर्तियां निकल नहीं रही हैं। युवाओं का दर्द यह है कि भर्तियां निकल नहीं रही हैं। भर्तियां तब निकलेंगी जब कम होगा भ्रष्टाचार। इतना भ्रष्टाचार पुरानी सरकारों ने नींव तक भर दिया है, उसको खोदने में समय लग रहा है। 7 साल कम समय होता है क्या? 5 साल की एक सरकार होती है। उस सरकार में इतने आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, सरकार अपने पुरानी गड्ढे खोदे, ये आरोप प्रत्यारोप का जवाब दे। ठीक है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला जो हुआ है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड घोटाला, जिसमें उस कंपनी जब वैक्सीन लगाई जा रही थी, वैक्सीन कंपनी से 500 करोड़ का चंदा लिया गया, 250 करोड़ का चंदा बीफ कंपनियों से लिया गया। लेकिन वो तो सारी पार्टियों ने लिया है, वो तो सारी पार्टियों ने लिया है। आप हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड घोटाला। किस पार्टी ने चंदा नहीं लिया, ये बताइए मुझे। किस पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी का अकाउंट सीज किया गया। सबसे पहला घोटाला था बोफोर्स घोटाला। एक मिनट, सबको बारी बारी से बोलने दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने भी 1900 करोड़ रुपया चंदा लिया, ठीक है? तो ये मत कहिए कि जो कांग्रेस पार्टी ने चंदा नहीं लिया, मतलब उन कंपनियों तो पाकिस्तान से पुलवामा के, पाकिस्तान की कंपनी से चंदा लिया गया। पुलवामा अटैक के अगले दिन
नहीं ये थोड़ा सा आप बहुत गलत सच्चाई है। नहीं आप मैं मान लो कि ये गोदी मीडिया नहीं ये मान लो कि ये गोदी मीडिया देखिए ये कहना बहुत आसान है। है नहीं कि पाकिस्तान बना लिया हमने। ये कला सब में कहाँ है? ये कला सब में कहाँ है? चलिए आप बताइए थोड़ा। मैं ये कहना चाहूंगा कि सबका साथ सबका विकास, जैसे कि अभी एक मिनट सबको सुनने जैसे दीजिए। अभी आपकी बात हो रही थी कि हमें सरकारी जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो क्या जरूरी है कि हम सरकारी जॉब्स ही करें? प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे पास जॉब्स हैं, हम थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं। मैं खुद एक आप क्या करते हैं? अकाउंटेंट की जॉब करता और हूँ। आपको कितनी सैलरी मिलती है? सैलरी मेरे पास समथिंग 40,000 रुपये पड़ती है, मगर मैं पार्ट टाइम वर्क करता हूँ। ठीक है। मेरे पास जब से जीएसटी लगी है, जीएसटी भी इसी सरकार ने दी, पहले वैट था, तो जब वर्किंग वैट और जीएसटी में इतना डिफरेंस है कि उन्हें अकाउंटेंट रखने ही पड़ते हैं जो बड़े पूंजीपति लोग होते हैं या अकाउंट फर्में होती हैं, तो हम प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं रोजगार के नए अवसर आए, पर ये हाँ, लेकिन एक समस्या है कि अगर रिक्तियां सरकारी डिपार्टमेंटों में बनी हुई है ना, तो उसको फिल की जानी चाहिए। हाँ, वो है। हम महिला मतदाता से बात करते हैं। मैम ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि बहुत विकास की गंगा बह रही है चारों तरफ। मुझे ऐसा लग नहीं रहा है पीलीभीत में। मुझे अभी भी लग रहा है कि शहर में काम करने के बहुत स्कोप बचे थे। 30 साल से एक ही पार्टी के लोग सांसद थे, माँ बेटे सांसद थे। क्या आप लोगों को कभी मन में मलाल नहीं रहा कि हम एक ही परिवार के लोगों को, एक ही पार्टी के लोगों को वोट डालते रहे? 1991 से एक ही पार्टी के, 1991 में मेनका गांधी हारी थी, 96 से हम एक ही पार्टी के लोगों को वोट डालते रहे, एक ही परिवार के लोगों को वोट डालते हैं। निर्दलीय भी जीती मेनका गांधी। और लेकिन विकास में हम कहीं बरेली से पिछड़ गए। होता है, हम पड़ोसी का घर देख के सोचते हैं कि हम भी वैसा विकास करें। तो ये कहीं आप लोगों के मन में मलाल नहीं रहा? मलाल तो रहा, लेकिन ये ऐसा है कि जब हमें अब की बार बीजेपी ने एक नया चेहरा दिया है, जिसका नाम है जितेंद्र प्रसाद जी। हाँ। अच्छा चेहरा है, ठीक है। लेकिन इससे पहले वरुण गांधी को सारी जनता ये कह रही थी कि हम वरुण गांधी को नाम से, वो हमें नाम से पहचानते हैं, ये भी नए हैं और भगवत सरन गंगवार भी नए हैं। ये दोनों चेहरे नए हैं। हम वोट डालें किसको? रहा क्या, तो इसलिए लोग सब मोदी की गंगा में बह जाएंगे। क्यों? अच्छा, ये और कोई विकल्प नहीं है। आप कह रहे हैं दोनों उम्मीदवार बाहरी हैं। दोनों बाहरी हैं। कोई हमारा है नहीं। भगवत सरन गंगवार तो नवाब गंगवार हमें पहचानेंगे। चलिए भाई दबे जितेंद्र प्रसाद जी हमें यूँ पहचान लेंगे, क्यों? हम कांग्रेस ही हैं। वसुंधरा जी को चेहरे से पहचान लेंगे, आइए बैठिए। और जनता को तो नहीं पहचानेंगे ना जितेंद्र प्रसाद जी भी? बताइए, पहचान लेंगे? नहीं पहचानेंगे। लेकिन वरुण गांधी सबको पहचानता है। वो यहाँ का बेटा, यहाँ उसकी नन्हे, समझो मेनका जी इस घर की बेटी, पीलीभीत की बेटी थी। वो पीलीभीत की बेटी मानी जाती है, वो खुद कहती थी। लेकिन ना मैं अभी शहर में और उनको कतई आउट कर दिया बीजेपी ने। ये चीज गलत करी। शहर में हम घूम रहे थे तो कुछ लोग कह रहे थे गढ़ उनका नष्ट कर दिया। अच्छा, उनका आप कह रहे हैं कि मेनका गांधी और बाकी कुछ नहीं है, वरुण गांधी का गढ़ नष्ट कर दिया। पर क्या लोकतंत्र में कोई सीट किसी का गढ़ होना चाहिए? वहां तो मुद्दों पर वोट होनी चाहिए। हाँ, मुद्दों पे तो होती है। मुद्दे में देखिए सड़कें, देखिए जनता को क्या चाहिए होती है? सड़कें। जब इंसान चलता है ना, तो आप खुद आए होगे, आपने देख लिया होगा सड़कें। एमपी एमएलए क्या बनाते हैं? सड़का का ही तो पैसा डिवाइड करते होंगे। वो कहाँ के? वो कोई दिख ही नहीं रहा है। तो वही तो मैं कह रहा हूं, विकास कुछ नहीं है। वही तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ मैम कि विकास नहीं हुआ। विकास बनना तो वही दोनों में से एक, जो भी बने, चाहे वो भगवत सरन गंगवार बने, चाहे आपका ये जितेंद्र प्रसाद। अच्छा, चलिए मैं एक सवाल और आपसे कर लेता हूँ कि जब आप 19 तारीख को अपनी सीट के लिए वोट डालने जाएंगी, तो आपके दिमाग में क्या होगा? मैं उम्मीदवार नहीं पूछ रहा हूँ कि आप किस उम्मीदवार को वोट डालेंगे। आप कैसे पूछेंगे? नहीं मैं स्पष्ट कर दूं, कुछ लोग बता देते हैं। हाँ। मैं आपके दिमाग में क्या होगा कि मुझे किस मुद्दे पर वोट डालना है? क्या किस आधार पे आप उम्मीदवार का चयन करेंगी वोट के लिए? अब चयन में तो ये देखेंगे जो जीत कौन रहा है। अच्छा, हम तो भाई जीत पर आएंगे। फिर विकास तो फिर बाद में रह जाता है ना। वो ये देखता है कि हमारा वोट खराब ना जाए। हवा चलती है, हवा चलती है। अच्छा, ये भी दोपहर के बाद तय होता है। अच्छा मैम, एक सेकंड, चलिए ठीक है। तो पीलीभीत के कुछ जागरूक मतदाताओं को हमने सुना, उनके मुद्दे क्या हैं, वो किस आधार पर वोट करेंगे। ज़्यादातर लोगों का कहना है यहाँ पे कि वो स्थानीय पर उम्मीदवार पर उतना गौर नहीं करते हैं। जो राष्ट्रीय पार्टी है, उनके उम्मीदवारों को लेकर वो उनकी प्राथमिकता होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिसकी सरकार बन रही है उसको वोट डालने से हो सकता है कि क्षेत्र का विकास हो। हम इसी तरह अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाते रहेंगे, आपको उनके मुद्दों की पड़ताल करते रहेंगे और आपको प्रत्याशियों से मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।